वी गॉट माय फर्स्ट क्लाइंट और तुम कैसे अपने फ्रीलांसिंग करियर का पहला क्लाइंट ला सकते हो। एंड आई नो कि तुम भी एक स्किल सीख रहे हो और काफी हद तक सीख भी चुके हो, और अब बहुत लोगों को इंस्टाग्राम और ईमेल पे आउटरीच भी कर रहे हो, लेकिन कोई ढंग का क्लाइंट नहीं मिल रहा है। और आज से 3 साल पहले मैं भी सेम ही जगह पे थी जब मैंने अपना फ्रीलांस जर्नी स्टार्ट किया था, और मेरे पास एक भी सिंगल क्लाइंट नहीं था। और अभी मेरे पास इतने क्लाइंट्स है कि मैं खुद सब कुछ हैंडल नहीं कर सकती हूँ, और इसीलिए मैंने एक वीडियो एडिटिंग एजेंसी भी स्टार्ट किया है। और ये सब स्टार्ट होता है फ्रॉम 2023 जब मैं भी यूट्यूब पे देख के ग्राफिक डिजाइनिंग सीखना स्टार्ट की थी, और फिर अपने लैपटॉप में फोटोशॉप इंस्टॉल करके थंबनेल बनाना सीख रही थी। और मैं बस कुछ ही वीक्स के प्रैक्टिस के बाद जब मुझे टूल्स का थोड़ा बहुत नॉलेज हुआ, फिर मैंने क्लाइंट्स को आउटरीच करना स्टार्ट कर दिया। और ये एक बहुत ही बड़ा चीज है जहाँ पे काफी बिगनर्स गलती करते हैं, क्योंकि अगर तुम भी ऐसा सोचते हो कि पहले मैं काम को बहुत अच्छे से सीख लूं और फिर क्लाइंट्स को ढूंढना स्टार्ट करूंगा, तो उस लूप में कभी मत फंसना। जैसे ही तुम्हें अपने काम के बारे में डिसेंट नॉलेज हो जाए, वैसे ही अपने स्किल को इम्प्रूव करने के साथ साथ क्लाइंट्स ढूंढना भी स्टार्ट कर देना, क्योंकि आउटरीच करना भी खुद में एक स्किल है। और इसीलिए जब मुझे ठीक ठाक थंबनेल बनाने आ गया, तो मैं कुछ यूट्यूबर्स को सिलेक्ट की जिनका थंबनेल मुझे उतना अच्छा नहीं लगता और जिनसे बेटर मैं बना सकती थी। और क्योंकि मुझे प्रैक्टिस तो करना ही था, इसीलिए मैं उन यूट्यूबर्स के थंबनेल को थोड़ा और बेटर वे में रिक्रिएट करने लगी। और इससे मुझे 2 फायदे होते हैं। एक तो ये कि मुझे प्रैक्टिस करने के लिए प्रोजेक्ट मिल जाता, और दूसरा ये कि जब भी मैं किसी क्लाइंट को ईमेल करती कि हे चेक दिस थंबनेल जो मैं आपके लिए बनाई हूँ, ये रिप्लाई आने का चांसेस काफी ज्यादा बढ़ा देता। बट स्टिल कुछ क्रिएटर्स को ईमेल करने के बाद भी मुझे किसी का रिप्लाई नहीं आया, और ये इसलिए हुआ क्योंकि सबसे पहले तो मेरा काम बहुत अच्छा नहीं था, और दूसरा कि मुझे अच्छे से ईमेल लिखने नहीं आता था जिसे क्लाइंट देख के रिप्लाई करे। और एग्जैक्टली वही मैं तुम्हें इस वीडियो में बताने वाली हूँ, ताकि जो गलती मैं की थी वो तुम ना करो। क्योंकि अगर मैं अभी जितना फ्रीलांस स्पेस को समझती हूँ, अगर इतना मुझे 4 साल पहले पता होता, तो मुझे मेरा फर्स्ट क्लाइंट बहुत जल्दी मिल गया रहता। बाय द वे मैं कुछ और क्रिएटर्स को ईमेल करती गई थंबनेल डिजाइन के लिए, और फिर मैंने एक बहुत बड़े यूट्यूबर को ईमेल किया जिनका उस टाइम पे 2 मिलियन सब्सक्राइबर था। और मैंने बहुत ही सिंपल वर्ड्स में उनको ईमेल किया, हे आई क्रिएटेड योर थंबनेल एंड आई चार्ज दिस मच फॉर माय वर्क, इफ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन कॉन्टेक्ट मी। और लिटरली सेम डे उनका रिप्लाई याद आता है मुझे, और ये रहा उनके ईमेल का स्क्रीनशॉट। और इसके बाद मैं इतना खुश हुई थी कि आई कांट एक्सप्लेन इन वर्ड्स, क्योंकि रिप्लाई में उन्होंने अपने मैनेजर का नंबर दिया जिनको कॉल करके मैं बात की, और फिर उन्होंने बताया कि उनके पास ऑलरेडी एक थंबनेल डिजाइनर है जो उस क्रिएटर के लिए थंबनेल बनाता है, इसीलिए उनको अभी कोई भी थंबनेल आर्टिस्ट का जरूरत नहीं है। और फिर वो बात वहीं पे कॉल पे खत्म हो गया। लेकिन मुझे याद है कि भले ही उन्होंने काम देने से मना कर दिया था, बट स्टिल मैं उस टाइम इतना ज्यादा खुश थी कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ, क्योंकि फर्स्ट टाइम मैं किसी इतने बड़े क्रिएटर के मैनेजर से बात की थी, और फर्स्ट टाइम किसी ने मेरे ईमेल का रिप्लाई किया था। लेकिन शायद से यूनिवर्स को मुझे और ज्यादा खुश करना था, इसलिए वो सेम मैनेजर का मेरे पास कॉल आता है, और वो मुझे बताते हैं कि उनका एक एजेंसी है जहाँ वो बहुत सारे क्रिएटर्स के साथ काम करते हैं, तो क्या मैं उनके एजेंसी में एज अ ग्राफिक डिजाइनर ज्वाइन करना चाहूंगी। और अभी तक मैं बस कुछ थंबनेल्स बनाई थी, इसीलिए मुझे बहुत ज्यादा आइडिया नहीं था कि ग्राफिक डिजाइनिंग में क्या होता है, कैसे होता है, बट स्टिल मुझे ऑफर मिल रहा था, तो मैं मना थोड़ी ना करूंगी। तो मैं हाँ बोल दी काम करने के लिए। और फिर उस एजेंसी में मुझे मौका मिला रजत पवार, देविका गुप्ता, रोहित बमोला, शिवम सिंह राजपूत और भी कई क्रिएटर्स के साथ काम करने का। और जिस क्रिएटर को मैं मैसेज की थी उनका नाम था देविका गुप्ता, जिनके अभी 3 मिलियन सब्सक्राइबर्स है। उससे मुझे कितने पैसे मिलते थे ये मैं किसी और वीडियो में बताऊंगी, लेकिन उससे पहले मैं तुम्हें ये बताती हूँ कि अगर तुम भी मेरे ही तरह सेम सिचुएशन में हो, जहाँ तुम्हारे पास स्किल्स तो है लेकिन क्लाइंट्स नहीं है, तो फिर तुम्हें क्या करना चाहिए। सबसे पहला चीज जो मैं तुम्हें सजेस्ट करूंगी कि अगर तुम एक बिगिनर हो और अगर तुम्हें फ्री में काम करने का भी मौका मिले तो मना मत करो। एंड आई नो कि सबको तुम्हें यही बोलते हैं दैट यू शुड नेवर वर्क फॉर फ्री, हमेशा पेड वर्क ही करना चाहिए, और मैं इस बात को समझती हूँ। लेकिन अगर तुम्हारे पास कोई काम ही नहीं है तो समथिंग इज बेटर देन नथिंग होता है ना। और फ्री में काम करने का सबसे बड़ा बेनिफिट होता है कि जब भी हम किसी क्लाइंट को एक प्रोजेक्ट फ्री में करने का ऑफर करते हैं, तो उनके पास कोई रीजन नहीं होता है हमें मना करने का, और बहुत चांसेस होता है कि वो मान जाए ट्राई करने के लिए। और अगर उन्हें तुम्हारा काम अच्छा लगता है तो वो तुम्हारे साथ काम क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि हर एक इंसान को एट द एंड एक अच्छे लोग चाहिए जो अपने काम में अच्छे हो। तो लेट्स से कि अगर तुम 10 क्लाइंट्स के लिए फर्स्ट प्रोजेक्ट फ्री में करते हो, तो तुम्हें अपने पोर्टफोलियो में दिखाने के लिए अलग अलग प्रोजेक्ट्स मिल जाता है, और उस 10 में से 2 से 3 लोग तो होंगे ही जो तुम्हारे क्लाइंट में कन्वर्ट हो जाएंगे अगर तुम्हारा काम सच में अच्छा है तो। लेकिन ये सब वेस्ट है अगर तुम्हें आउटरीच ही करने नहीं आता है और तुम अप्रोच ही गलत क्लाइंट्स को कर रहे हो। और इसी से आता है हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टेप, जो है क्लाइंट ढूंढे कैसे, और हमें कैसे पता चलेगा कि हम जिनको मैसेज कर रहे हैं वो अच्छा क्लाइंट है या नहीं।
तो इसके लिए तुम्हें इन कुछ चीजों को सबसे पहले वेरीफाई कर लेना है। सबसे पहला है कि तुम्हारा पोटेंशियल क्लाइंट करता क्या है और वो खुद पैसे कमाता भी है या नहीं, क्योंकि अगर क्लाइंट खुद ही पैसे नहीं कमा पा रहा है तो वो हमें भी ज्यादा पे नहीं कर सकता है, और ये तुम खुद चेक कर सकते हो उनके स्पॉन्सर्ड कंटेंट को देख के। और दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है वो तुम्हें पहले ही चेक कर लेना है कि जो उनका ऑलरेडी वीडियो और थंबनेल है तुम उनसे बेटर कर सकते हो या नहीं, क्योंकि तुम में से बहुत लोग मुझे भी ईमेल और डीएम करते हैं कि मैं आपका वीडियो एडिट कर दूंगा, मैं आपका थंबनेल बना दूंगा, और फिर नीचे चैट जीपीटी से बनाया हुआ थंबनेल अटैच किए रहते हैं। इसीलिए तुम्हें अपने स्किल्स को बेस्ट बनाना है, क्योंकि एट द एंड सब इसी पर डिपेंड करता है कि तुम अपने काम में कितने अच्छे हो। और इन पॉइंट्स को चेक करने के बाद तुम अपने पोटेंशियल क्लाइंट को इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, ईमेल सभी जगह आउटरीच करना स्टार्ट कर दो। और एक बेस्ट ईमेल का टेम्पलेट जो मैं खुद भी यूज करती हूँ उसे मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, ताकि तुम उसमें बस थोड़ा बहुत कॉन्टेक्स्ट चेंज करके अपने क्लाइंट को भेज सकते हो। और एक फाइनल तरीका जो 2026 में सबसे ऊपर है क्लाइंट लाने के लिए, और वो है कंटेंट क्रिएशन। इट डजंट मैटर कि तुम वीडियोस एडिट करते हो, थंबनेल या वेबसाइट्स बनाते हो, तुम्हें एटलीस्ट इंस्टाग्राम पे कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट करना ही होगा, क्योंकि अभी के टाइम पे फाइबर जैसे प्लेटफॉर्म से क्लाइंट्स मिलना बहुत मुश्किल है। इसीलिए तुम्हें अपना काम लोगों को दिखाना होगा, ताकि तुम्हारा एक ऑथोरिटी सेट हो और लोग सामने से तुम्हें अप्रोच करें। सो दिस वाज माय स्टोरी ऑफ हाउ आई गॉट माय फर्स्ट क्लाइंट। तो अब जल्दी से वीडियो पे कमेंट कर दो और चैनल सब्सक्राइब कर दो। और वीडियो खत्म करने से पहले एक बात बोलना चाहूंगी, इफ आई कैन डू इट, यू कैन डू इट टू।